सिर्फ बीजेपी ही है जिसने बाबरी और राम मंदिर की राजनीति कर सियासी फायदा उठाया? अगर हां, तो फिर उसी दौर में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाली लालू यादव और मुलायम सिंह की क्षेत्रीय पार्टियों का उभार कैसे हुआ? क्या इन पार्टियों को सत्ता के केंद्र में पहुंचाने में बाबरी का भी कोई रोल रहा है? और सवाल यह भी कि मंडल और कमंडल की राजनीति के दौर में आखिर कांग्रेस कैसे पिछड़ती चली गई? आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। छह दिसंबर 1992 देश की सियासत में वो अहम मोड़ है जिसने राजनीति की धुरी बदल दी। हाशिए पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी ये बताने में कामयाब हो गई कि वो हिंदू अस्मिता के रक्षक है। जो सियासी पार्टियां गंगा जमुनी तहजीब की बात करती थी, वो एक बड़े वर्ग से कटने लगी, या यूं कहें कि सियासत में कट्टरता तेजी से बन गई, जो धीरे धीरे आम जनमानस में घर करने लगी। राम मंदिर के नाम पर हिंदू वोट बैंक की गोलबंदी होने लगी, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का माहौल बनाया कि देश की अस्मिता का मतलब बीजेपी स्वीकार किया जाने लगा। समाज का एक बड़ा धड़ा जो कभी कांग्रेस का बड़ा समर्थक था, वो 1992 के बाद धीरे धीरे कांग्रेस से कटने लगा। ये स्थापित मान लिया गया है कि राम मंदिर आंदोलन की वजह से कांग्रेस खत्म हुई है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस को खत्म करने की पटकथा बहुत ही घेरेबंदी के साथ लिखी गई और कांग्रेस उसमें अपना बचाव नहीं कर पाई। उस तरह जिस तरह के उस पर हमले हुए, बोफर्स के मामले को लेकर, भ्रष्टाचार को मामले को लेकर, राजीव गांधी की इमेज को लेकर जिस तरीके से डेंट किया गया, वो कांग्रेस ने उसे ठीक तरीके से संतुलित नहीं किया। और बाद में राजीव जी की जब उन शहीद हो जाते हैं श्री पेरुम्बदूर में, उसके बाद की जो कांग्रेस होती है उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा थे और उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही कांग्रेस कमजोर हुई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनका कार्यकाल धार्मिक मामले में विरोधाभास का शिकार हो गया। राजीव गांधी सरकार ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इस घटना के कारण हिंदू वोट बैंक उनसे नाराज हो गया। सियासी बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में ताला खुलवा दिया। लेकिन मंदिर की राजनीति की शुरुआत करने वाली बीजेपी इस मामले में लीड ले गई। दूसरी तरफ मुसलमान कांग्रेस से दूर हो रहा था। इस बीच मंडल कमंडल की राजनीति ने कांग्रेस को सियासी उलझन में डाल दिया, जिससे निकल पाने में वो नाकाम रही। इसका सीधा फायदा यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू यादव की आरजेडी ने उठाया। अगर आप देखेंगे कि मंडल और कमंडल की राजनीति ये बोफर्स के छतरी के नीचे उभर के सामने आते हैं। भ्रष्टाचार का जिस तरह का आरोप कांग्रेस को घेरा गया बीपी सिंह के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा, और भी तमाम लोग उसमें शामिल थे। इसके बाद जब मंडल लागू होता है तो चूंकि कांग्रेस का पराभव हो चुका था और कांग्रेस के नेताओं में कोई दिशा नहीं थी, वो परिस्थितियों से टकरा नहीं पा रहे थे, ऐसे में मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव उभर के सामने आते हैं। तो इन्होंने एक नई जमीन जो उभर रही थी उस पर तुरंत अपनी छाप छोड़ दी और उसके वारिस बन गए और राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाया। कांग्रेस इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में पनप ही नहीं पाई। बीजेपी के मंदिर की राजनीति से बैकफुट पर आने और यूपी और बिहार से सफाया होने के बाद कांग्रेस को मुस्लिम वोटों की जरूरत है। इसलिए 1990 के दशक में गठबंधन युग शुरू होते ही उसने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे क्षेत्रीय दल पनपते गए और मजबूत होते गए। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने धर्मनिरपेक्ष राजनीति के नाम पर अपना जनाधार बढ़ाया। 1990 की रथ यात्रा के दौरान लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार करवा लिया। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को धमकी दे दी कि उनके रहते अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही नहीं, मुलायम सिंह के शासनकाल में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में जो हुआ वो क्या संविधान सम्मत था या नहीं था, इस पर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन बीजेपी ने इसे देश भर में बड़ा मुद्दा बनाया। बोफर्स के भ्रष्टाचार की जो स्क्रिप्ट थी, उसी स्क्रिप्ट पे आगे चल के जो 2 अध्याय जोड़े गए, उसमें मंडल और कमंडल भी उसी के अध्याय थे। और वहीं से समाजवादी पार्टी को भी मजबूती मिलती है और वहीं से आरजेडी को बिहार में मजबूती मिलती है। जब आडवाणी जी की रथ यात्रा बिहार पहुंचती है और वहां उन्हें आडवाणी जी को गिरफ्तार करते हैं,
या फिर जब 89 में परिंदा पर नहीं मार सकता मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में करते हैं, तो उससे इन दोनों नेताओं की एक साख बनती है। और ओबीसी राजनीति चूंकि उस समय सबसे ज्यादा परवान चढ़ रही थी, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा आरजेडी को बिहार में और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिल गई और माइनॉरिटी इनके साथ जुड़ गया। आडवाणी की गिरफ्तारी और कार सेवकों पर चली गोली के कारण लालू और मुलायम को बीजेपी ने खलनायक बनाने की पूरी कोशिश की। इधर कांग्रेस को दोनों तरफ से नुकसान हो रहा था। उसके परंपरागत वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगा रही थी और क्षेत्रीय दल कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरने लगे। मंडल कमंडल की राजनीति में लालू और मुलायम सबसे ज्यादा फायदे में रहे और राम मंदिर को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी सत्ता की सीढ़ी की ओर दौड़ पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।